Hmm. So I guess I'm visible, right? Who knows? Okay, so this is the second video of this channel, and आज मैं गया था अपने रेज्यूमे को लेकर स्टारबक्स फॉर द जॉब एज अ बेरिस्ता। बेरिस्ता क्या होता है? बेरिस्ता लाइक एक कॉफ़ी मैन, लाइक जो कॉफ़ी बनाता है, अगर तुम किसी स्टारबक्स या किसी लोकल कॉफ़ीज़ में जाते हो, जो बेवरेज बनाता है, लाइक जो कॉफ़ीज़ बनाता है, जो ड्रिंक्स बनाता है। डरा दी मेरी बिल्ली ने। हो भाई, बाय द वे लुक एट दिस। ए बिल्ली, बिल्लू महाराज, ये देखो, बड़ा एडोरेबल है भाई। ये देखो 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 देखो, दिखा घूम। ओके, सो व्हाट इज़ अ बेरिस्ता? बेरिस्ता एक ऐसा इंसान होता है जो कॉफ़ी या फिर बेवरेजेस बनाता है इन अ शॉप, लाइक मोस्टली ड्रिंक्स बनाता है, तो उन्हें बेरिस्ता कहते हैं। अब बाहर क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, बट स्टारबक्स में यही कहते हैं, बिकॉज स्टारबक्स का सीन थोड़ा अलग है। वहाँ पर पेटेंसी के साथ काम होता है, लोग वहाँ पे अपनी चीज़ें ब्लूप्रिंट करवाते हैं। लाइक आप लोगों ने फ्रैपे पिया होगा, तो वहाँ पे फ्रैपे नहीं, वहाँ फ्रैपेचीनो कहते हैं, बिकॉज फ्रैपेचीनो इट्स लाइक वहाँ का पेटेंट नेम ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रिंक, अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बेवरेज, लाइक क्या 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 कहना चाह रहा हूँ मैं। सो स्टारबक्स में मैंने रिज्यूमे दिया है, एंड लाइक 4 स्टारबक्स हैं सूरत में। कायदे से 5 है, पहले 6 थे, एक बंद हो गया वी आर मॉल में से। 5वां एयरपोर्ट में है, जो कि जाना लाइक एक्सेसिबल नहीं है मेरे लिए। रिकॉर्ड तो हो रहा है ना वीडियो? यस। सो व्हाट आई डिड इज़ लाइक उन चारों में से मैं 2 में गया अभी तक, बिकॉज मेरे फ्रेंड को भी जॉब चाहिए वहाँ पे एज अ फुल टाइम, और मुझे चाहिए एज अ पार्ट टाइम, बिकॉज मुझे थोड़ा टाइम भी चाहिए पढ़ने लिखने और ऐसे कंटेंट बनाने के लिए। सो रियलिस्टिकली तो 2 में मैं गया, 2 में अपने रेज्यूमे लेकर गया, लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिट मैंने वहाँ पर स्टोर मैनेजर्स को देखा। लाइक मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि स्टोर मैनेजर्स अवेलेबल होंगे, बट दिस टाइम दे वर अवेलेबल, बिकॉज 6 महीने पहले जब मैं जॉबलेस था, घर से ताने पड़ते थे कि भाई पड़े पड़े बस खा रहा है, ये वो सन चीज़ें। सो परेशान होकर मैंने सोचा भाई इससे बेटर मैं कॉफ़ी ही बना लूँ। सो व्हाट आई डिड वाज एक डिसेंट सा रेज्यूमे बना कर ले गया मैं। ओह चमगादड़, तुम्हें चमगादड़ देखना है? लुक एट हियर। लाडले, किधर 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 किधर, बड़े एडोरेबल हैं। ओके, सो बिफोर मैंने रिज्यूमे दिया था काफ़ी डिसेंट सा, एंड मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने 4 में दिए थे, बट लाइक नॉट 4, मैंने 5 में दिए थे। उस टाइम पर वी आर का भी चालू था, वी आर मॉल का भी स्टारबक्स, बट दिस टाइम ओनली 4। अब इम्प्रेशन काफ़ी बेटर दिया है मैंने। लाइक लास्ट टाइम थोड़ा सा मैं शिवर भी कर रहा था, मेरे कपड़े भी खराब थे। इस टाइम मैं काफ़ी फॉर्मल पहन कर लाइक काफ़ी बेटर तरीके से मैंने रिज्यूमे दिया। इनफैक्ट मेरा छोटा सा इंटरव्यू भी लिया, लाइक फॉर दी 30 सेकेंड्स, लाइक नॉर्मल सवाल जो मैंने रिज्यूमे लिखे थे, नॉट 30 सेकेंड्स, लाइक मे बी 1 मिनट, मुझे नहीं पता, बट छोटा सा था, तो लाइक मैंने दे दिया। अब देखते हैं क्या होता है आगे। आई होप कि यहाँ पर जॉब लग जाए। मैंने सुना है कि यहाँ का वर्क कल्चर लाइक काइंड ऑफ गुड, बट मेंटली आपको काफ़ी स्ट्रेस एंड फटीग हो सकती है, अब देखते हैं आगे क्या होगा, बिकॉज मुझे जॉब फ़िलहाल काफ़ी ज़ोरों से चाहिए, बिकॉज मेरे अपने पर्सनल एक्सपेंसेस भी आ चुके हैं। सून आई एम गोना 21, लाइक आई एम गोना बिकम 21। सो अनएम्प्लॉयड रहना इट्स नॉट आइडियल। सो छोटे मोटे काम भी मिलते हैं, मैं वो भी कर लूँगा, थोड़े बहुत तो पैसे हैं, लाइक समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। सो रियलिस्टिकली क्या है, ले खा लेंगे, ले 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 ले। सो इवन यू, अगर आप 20-21 साल के हैं, इफ़ इट्स पॉसिबल, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं डजेंट मैटर, लेकिन अगर आप पॉसिबल है दैन फाइनेंशियली थोड़ा खुद पे भी डिपेंडेंट बने। कब तक घर वाले से मांग लोगे? मेरे घर वाले तो इनफैक्ट बहुत ताने भी मारते हैं, कमाओ ना कमाओ एक ही बात है। सो मैं माई एजुकेशन इज़ लाइक मैंने डिप्लोमा इन फार्मेसी की है, जो कि मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता हूँ। लाइक फार्मेसी एज अ करियर ही मैं काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करता हूँ। आई विश काश मैंने नहीं ली होती, बिकॉज इंडिया में फार्मासिस्ट का बहुत बुरा हाल है, और अगर आपने बी फार्म या डी फार्म किया है दैन यू आर डन, यू आर रियली डन फॉर। सो व्हाट इज़ द कंक्लूजन? मैं बेरोज़गार हूँ, मेरे पास एक जॉब थी बट आई वॉज ईजीली रिप्लेसेबल। तो जब मैंने 1 मंथ की छुट्टी ली तो मेरे सर ने मुझे रिप्लेस कर दिया एंड कहा कि आपको मैं कहीं और लगा देता हूँ। एंड गैस वॉट, उन्होंने मुझे कहाँ लगाया? उन्होंने मुझे लगाया एक घटिया से 2 कौड़ी का रिटेल शॉप, छोटू सा, एकदम पिद्दू सा।
और रिटेल शॉप्स का तुम्हें पता ही होता है कि भाई कितना ख़राब होता है। लाइक रिटेल मेडिकल शॉप, तुम्हें वहाँ पे 12, 13, 14 फिर कभी 16 घंटे काम करने होते हैं, संडेज भी छुट्टी नहीं मिलती है। इनफैक्ट तुम्हारे वेजेस भी काफ़ी कम होते हैं। लाइक लेजिट यू आर वर्किंग 14 आवर जस्ट फॉर पीनट्स। लाइक 6,000, 8,000, मैक्सिमम 10,000, वो भी अगर तुम रगड़ के काम करते हो तो। सो दैट वॉज द रीज़न। इससे बेटर है कि मैं 5-6 घंटे स्टारबक्स में काम करके फ्री की कॉफ़ी, फ्री का मील लेने के बाद, इनफैक्ट हफ्ते में 2 दिन छुट्टी लेने के बाद एटलीस्ट 10, 11 या 12,000 तक कमा सकता हूँ। सो दैट वॉज द होल थिंग। लाइक आई एम सो कन्फ्यूज अबाउट माई फ्यूचर। मुझे कंटेंट क्रिएशन करना है बट आई हैव द गियर्स, बट द थिंग इज़ मुझे डायरेक्शन नहीं मिल रही। लाइक एंड दैट्स द रीज़न मैं इसलिए शिट पोस्ट नहीं कर रहा हूँ। लाइक रैंडम बकवास, रैंडम चीज़ें, मुझे पता है इस दुनिया में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा मेरी इन चीज़ों को सुनने के लिए, बट यू नो डजेंट मैटर। एटलीस्ट मुझे तो पता होगा कि हाँ मैं वीडियोस तो बनाता था। रोज़ के इस चैनल पे तकरीबन 10 मिनट की वीडियोस आएंगी, रैंडम, लाइक एकदम रैंडम वीडियोस आएंगी। कभी क्वालिटी वीडियोस तो एक्सपेक्ट मत ही करना, बट मे बी इन फ्यूचर में क्या होता है मुझे खुद नहीं पता। बट आई विल नॉट ट्राई, आई विल पोस्ट एवरी डे एट लीस्ट 1 or 2 वीडियोस। लाइक देयर इज़ नो लिमिट। मैं एक दिन में 10 वीडियो भी डाल सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। खैर उतनी औकात तो फिलहाल नहीं है, बट स्टिल। सो व्हाट डू यू थिंक? एम आई इवन एबल टू क्रिएट कंटेंट? लाइक मुझे नहीं पता। मैंने पहले भी काफ़ी कंटेंट बनाए हैं, बट दैट वाज लाइक प्रॉपरली मैंने काफ़ी मेहनत की थी इन कंटेंट के पीछे, एंड ऑनेस्टली बहुत ही फिनोमिनल रिजल्ट्स मिले थे मुझे। लाइक काफ़ी अच्छे। इनफैक्ट एक ब्रांड प्रमोशन भी आया था, बट वो काफ़ी घटिया था। लाइक 2,000 रुपये दे रहा था फॉर 10 वीडियोज़। सो ऑनेस्टली मुझे नहीं पता लाइक what to do. So right now I'm focusing on myself. First of all, creating a decent body, not an absolute beast bulk, you know, like an aesthetic body. मेरी है थोड़ी बहुत decent body, but aesthetic बनानी है उसे। एंड ऑल्सो कैमरा स्किल डेवलप कर ही रहा हूँ साथ में। मुझे अपनी वोकैबलरी भी सुधारनी है, मुझे अपनी इंग्लिश भी सुधारनी है, मुझे अपने सोशल स्किल्स पे काम करना है, बिकॉज आई एम नॉट दैट सोशल व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी। बिकॉज मैं बातचीत करने में अच्छा हूँ, मैं स्टेज पे काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ, बट मैं इतना सोशल आदमी नहीं हूँ। मैं कभी क्या बहुत समय मैं ऑकवर्ड हो जाता हूँ लोगों को देखकर, एंड स्पेशली आई एम सो इनसिक्योर्ड अबाउट माई बॉडी, अबाउट माई हेयर, बिकॉज मेरी हेयर लाइन थोड़ी सी रिसीड हो रही है। एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग बाय दिस, ब्रांड नहीं दिखाऊंगा दिस माइनॉक्सिडिल 5%। अच्छा है, काफ़ी फिनोमिनल रिजल्ट देगा। फिलहाल तो मेरे बाल झड़ा रहा है, बिकॉज इफ़ यू आर यूजिंग माइनॉक्सिडिल स्टार्टिंग, तुम्हारे बाल झड़ेंगे। स्टार्टिंग में बहुत शेड होंगे, लाइक फॉर अ मंथ, फॉर मे बी अगर तुम्हारे बाल ज़्यादा शेड होंगे लाइक नहीं है, देन 2-3 वीक्स में रुक जाएंगे। बट फिलहाल इसे यूज़ करते हैं मुझे 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं। सो मेरे बाल फिर भी झड़ रहे हैं, मे बी लाइक 1 मंथ झड़ेंगे, इसके बाद नए बाल आना स्टार्ट हो सकते हैं। इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। सो now let's talk about the biggest regret of my life. The biggest regret of my life is my college, and the second thing will be not being consistent, by which I wasted a lot of time. ये मेरी लाइफ के वन ऑफ द बिगेस्ट रिग्रेट्स हैं। अगर आज मुझे कोई कहे कि तुम्हें वापस जाने का मौका मिल रहा है 14-15 साल की उम्र में, या फिर 16 साल की उम्र में, जब मैं आई गेस 11th में था, या 11th में जाने वाला था, आई गेस था 11th-12th में, देन मैं कहने के बेहतर इससे बेहतर रहता कि मैं लाइक रियल एक्शंस करता, बिकॉज ऑनेस्टली मुझे रिग्रेट होता है कि मैंने काफ़ी सारा टाइम वेस्ट किया। मैंने काफ़ी सारा टाइम वेस्ट किया गलत लोगों पे, गलत इंसान पे। हाँ, मैं किसी लड़की की ही बात कर रहा हूँ। सो ऑनेस्टली इफ़ यू आर लेस देन योर 20s, इफ़ यू आर at the end of your teenage, or at the beginning of your teenage, or at the middle of your teenage, खैर ending of the teenage तो मैं नहीं कहूँगा, but still if you are at the beginner of teenager, or you are a teenager, तुम्हें अपनी
आने वाले फ्यूचर पे थोड़ा ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए, बिकॉज एट द एज ऑफ 20 और 21 तुम्हारी घटना स्टार्ट होगी, बहुत बुरी स्टार्ट होगी। एंड ऑनेस्टली अगर मैं अपने किसी यंग वर्जन या मेरी उम्र वाले बंदे को मिलूँ तो मैं उसे कहूँगा अपनी बॉडी पे ध्यान दो, अच्छी खासी स्लीप लो, डाइट मेंटेन करो, बिकॉज हाइट एक बार ही बढ़नी है, बाद में नहीं बढ़ेगी, सिंपल। एंड प्लीज़ प्लीज़ एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट वाली हरकतें मत करना, बी फकिंग एक्सट्रोवर्ट, बिकॉज एक्सट्रोवर्ट बनने के लाखों फ़ायदे हैं। इफ़ यू आर थिंकिंग कि एक्सट्रोवर्ट बनने के बाद तुम्हें लोग जज करेंगे, तुम्हें ये वर्ड सब चीज़ सोचते हो, देन नहीं यार। इंट्रोवर्ट बनते हो तुम, नॉर्मी बन जाते हो, यू आर सो नॉर्मल। फ्यूचर में तुम्हें बहुत दिक्कत होंगी, लो कॉन्फिडेंस, कैमरा के सामने बात नहीं कर पाओगे तुम, चार लोग के सामने तुम्हारी ज़बान बंद हो जाएगी। अगर कोई इंसान ऐसा मिला जो बहुत हरामी है, जो बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे वोकैबुलरी यूज़ करता है, जो बात करने में काफ़ी आगे है, वो तुम्हें पछाड़ देगा, इवन दो उसकी नॉलेज तुम्हारे छांट बराबर हो। सॉरी मैंने यूज़ किया, आई एम सॉरी। इवन दो उसकी नॉलेज तुमसे काफ़ी बेकार और छोटी हो, डजंट मैटर। सो नेवर एवर थिंक कि इंट्रोवर्ट बनना काफ़ी कूल है, नहीं, एक्सट्रोवर्ट बनना ज़्यादा बेहतर है। इंट्रोवर्ट में कुछ नहीं रखा है। इफ़ यू आर सेइंग आई एम बाय माय चॉइस, नो, यू आर नॉट बाय योर चॉइस, you are by or impulsive. You are so impulsive, you are so reactive, you are not able to, you are not capable to talk to people, you are not able to gather the people, you are not able to plan a trip, you are not able to talk strangers. So never be like तुम्हें इंट्रोवर्ट बनना है, so तुम अपनी चॉइसेस के हिसाब से बने हो, नहीं तुम अपनी चॉइस के हिसाब से नहीं बने हो। So the best thing is बिकम एन एक्सट्रोवर्ट, बॉडी पे ध्यान दो, हाइट पे ध्यान दो, स्पीकिंग पे ध्यान दो, एंड एट द एज ऑफ 11th, आई एम सॉरी, एट द क्लास ऑफ 11th और 12th, प्लीज़ पिक योर करियर वेरी वाइसली। मैंने हगा है, मैं नहीं चाहता कि आगे तुम भी हगो। मैं रिग्रेट करता हूँ बहुत ज़्यादा कि काश मैंने ये कोर्स नहीं लिया होता, यू नो। मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आराम से बनाऊंगा, लाइक इसके बाद ही शायद बनाऊंगा आराम से बैठकर। सो ऑनेस्टली नेवर एवर गैम्बल विथ योर फ्यूचर, बिकॉज कसम से 15-16 साल की उम्र से लेके तुम्हारी 25-26 साल की उम्र बहुत ही ज़्यादा क्रूशल होगी, एंड मुझे दिख रही है मेरी आंखों के सामने। मैंने 16, 17, 18, 19, 20, नॉट 20 बट 19 तक मैंने काफ़ी टाइम वेस्ट किया है, मैंने काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ वेस्ट की हैं। So if you are at your early ages, टाइम है तुम्हारे पास, and if you are at your 20s, टाइम बचा है, still you can prevent, maybe शायद तुम 9 out of 10 के लिए बने हो, but still you can achieve at least 7 out of 10. Something is better than nothing, you know, something is better than nothing. This is the philosophy जिस पे मैं काम करता हूँ. Let's see how much is time, like कितना हुआ अब तक. Oh damn, it's 13 minutes. Like wow, I wasn't expecting कि मैं इतना लंबा बात कर सकता हूँ कैमरा के सामने, but damn, like अच्छा, बहुत अच्छा. See ya. Let's see what is the time. In 20 seconds it will be 14 minutes. Let's wait because proper ऐसे minutes मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, you know. इसके बाद मैं करियर रिलेटेड पे ही वीडियो बनाऊंगा, ओके? सो इट्स 5, 4, 3, 2 and 1.